लगभग 1 घंटा होने को है, 50 मिनट हो चुके हैं खड़े हुए। और अब तो खैर गाड़ी भी नहीं कोई आ रही, ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। ये देखो, अब मैं बीच रास्ते में ऐसी जगह रुक गया हूँ कि कोई जाने वक्त लिफ्ट नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली कोई आने के लिए उधर भी कोई लिफ्ट नहीं देगा। चलो जी, स्वागत है आपका आज इस नई वीडियो में। आज मैं शुरू करने लगा हूँ अपनी यहाँ से हिच हाइकिंग। मैं हूँ इस वक्त बायना बास्ता में। यहाँ से जो तारा नेशनल पार्क है वो पड़ता है सिर्फ 35 किलोमीटर। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से आज हिच हाइकिंग करता हुआ जाऊँगा तारा नेशनल पार्क तक। तो शाम तक मेरे को वापस आना है, क्योंकि शाम को यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है। कल की जो आपको मैंने वीडियो दिखाई थी इन पहाड़ों की, लेकिन आज पूरे कोहरे से भरे पड़े, हर तरफ धुंध है। ये देखो, कल था यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस, आज है अभी -1। अपने गार्डन में पहुँच जाओ और एक आधा एप्पल तोड़ लो यहाँ से। ये लो। पता नहीं लिफ्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किस तरफ जाना है, क्योंकि गूगल मैप पे ना जब मैं तारा नेशनल पार्क डाल रहा हूँ तो कोई भी रूट दिखाई नहीं रहा। तारा नेशनल पार्क, तारा नेशनल पार्क, Tara. Jeli restoran? Ili Tara, planina? Planina Tara? Yes. Pravo, samo pravo, samo pravo. Planina gore, ono brdo gore. Okay, let me... Yes. Yes. Castina. Banjska Stena. Pravo samo. ओके, थैंक यू। और ये पेट्रोल पंप भैया, और इसमें मैं आपको बता दूं जो पेट्रोल है यहाँ 165 दिनार है। दो तरह के, 165 दिनार और 175 दिनार पर लीटर। मतलब महंगा है यहाँ। मेरा बताने का कोई कारण और कुछ नहीं था, लेकिन पेट्रोल लगभग हो जाएगा यहाँ 125-130 रुपये लीटर। इसलिए मैं चलता चलता थोड़ा शहर से बाहर निकल रहा हूँ, जहाँ से लिफ्ट मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। ये मुझे शायद अच्छा पॉइंट लग रहा है यार। ये देखो, ये रास्ता चुना है मैंने अपने हिच हाइकिंग पॉइंट के लिए, और यहीं कहीं खड़ा हो जाऊँगा और पूछ लूँगा गाड़ियों से। गाड़ियाँ यहाँ स्लो भी होती हैं पीछे, तो उसका शायद फ़ायदा मिल जाएगा मेरे को। यहाँ से शुरू करने लगा हूँ मैं अपनी पहली हिच हाइकिंग। मेरा पहला पॉइंट ये मोड़ है, इस तरफ गाड़ियाँ धीरे होंगी, थोड़ा उनको समय मिलेगा मुझे देखने का, डिसाइड कर सकेंगे, और लिफ्ट शायद मिल जाएगी। गाड़ियाँ बहुत कम निकल रही हैं यहाँ से, मतलब कोई एक आधी गाड़ी कुछ देर बाद निकलती है, और मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। वहाँ मैं 10 मिनट खड़ा हुआ हूँ, वहाँ से तो लिफ्ट मिली नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ गिनी चुनी 2, 4, 5 निकल रही हैं कुछ देर बाद। तो अब मैं एक आगे और पॉइंट है थोड़ा सा, वहाँ चल के जा रहा हूँ, और वहाँ 2 रास्ते बढ़ते हैं, एक तो यहाँ स्टेना व्यू की तरफ और दूसरा कोई और। तो शायद ऐसा ना हो कि लोग राइट में जा रहे हैं, तो मेरे तो चांसेस और कम हो रहे हैं ना गाड़ी पकड़ने के। तो जो एकदम लेफ़्ट को रास्ता जा रहा है स्टेना व्यू, उस पॉइंट पर खड़ा हो जाऊँगा और उस पर हिच हाइक करता हूँ। शायद मैं सही था, मैंने पीछे पुलिस वाले भाई साहब खड़े हो तो उनसे पूछा, तो कहते आप आगे जाकर लेफ़्ट में खड़े हो जाओ, वहाँ एक बस स्टॉप भी है और वहाँ पॉइंट भी है वहाँ से जाने का। लो ये लिफ्ट। ओके, थैंक यू। लिफ्ट मिल गई है, लेकिन टैक्सी से। Ja rekao 24 km ima. 25 sigurno. Hoće ide peške. Hoće on snima, evo ga, snima rada. Snimaj samo. ओके, Slobodno. Oh, how do you? Oh, yes.
Hi. Hi. From Capiro, Naku. Nije stranac, bre. Koje mesto? from India. Kako? India. India? Yeah. India. Yeah. India, वापो का. I make YouTube. लो जी लिफ्ट मिल गई है टैक्सी वाले भाई साहब से। एक्चुअली ये वहाँ खड़े हुए थे, मैंने रास्ता पूछा तो कुछ बातचीत होने लगी, तो कहते मैं भी उस तरफ ही जा रहा हूँ, रास्ते में पता नहीं लगा कहाँ उधर ही जा रहे हैं कि नहीं। Vidiš gor gdje je brdo? Vidiš gor gdje treba dođeš? Banjska stena. Pa tamo s ovu stranu, brdo. Da, brdo. तो वहीं ऊपर पड़ेगा पहाड़ों में, और शायद ये कह रहे हैं कि वहाँ तक जाएंगे कि नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। सर्बियन भाषा में बोल रहे हैं। हालांकि ये टैक्सी है, लेकिन मैंने उनसे पूछ लिया था कि कोई पैसा तो नहीं देना पड़ेगा मेरे को, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं। Pričaj slobodno. Ti samo pričaj. Sorry? Pričaj slobodno. Stopiraj, ti slobodno pokažeš prstom i uvijek će ti neko stati. Je. Slobodno ovako samo pokažeš. Okay. Stopiraš Thank you. तो भाई साहब से ट्रांसलेशन में बात हो रही है हमारी, ये ट्रांसलेट कर रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ। se pustiti mene i tebe, ja i ti zbog inspekcije. Okay. Serbia, very good, very good. Yes. Ovako, samo polako. Thank you वाला। थैंक यू। तो इन्होंने यहाँ तक छोड़ दिया है मेरे को, और यहाँ से इन्होंने कहा है कि किसी तरह भी इशारा कर देना और आपको लिफ्ट आसानी से मिल जाएगी। इस तरफ जाना है मेरे को, अभी रास्ते में अभी काफ़ी दूर है, और लेकिन अच्छे लोग थे। जितना भी रास्ता मेरे ख्याल से मैं रुका हूँ उनके साथ 10 मिनट तो मैंने ड्राइव की है भाई, 10 या 15 मिनट हो चुके हैं, और गाड़ियाँ बहुत कम निकल रही हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ 4 गाड़ियाँ निकली हैं यहाँ से अभी तक। 1:15 हुआ है और एक गाड़ी और आ गई है, देखता हूँ ये रुकेगी। नहीं रुकी जी, मुश्किल है गाड़ियों को रोकना, वाकई मुश्किल है। अभी तक तो जैसे 10-15 मिनट मेरे को यहाँ हुए हैं खड़े हुए, और 10-15 मिनट पीछे हुए थे। खैर अभी टाइम तो इतना कुछ खास नहीं हुआ, आधा घंटा हुआ है, और थोड़ा सा चल के भी आया हूँ। खड़ा रहूँगा, देखता हूँ कब गाड़ी रुकती है। लिफ्ट नहीं मिल रही है, 20 मिनट तो खड़े हो गए बगैर कोई गाड़ी निकले हुए। तो बस जब भी हिच हाइकिंग के लिए आओ ना, तैयार रहो ऐसे मामलों के लिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी लिफ्ट बिल्कुल नहीं मिलती है। आधा घंटा हो चुका है खड़े हुए, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता और है आगे। तो देखता हूँ अभी
थोड़ी देर और रुकता हूँ। अगर तो इस तरफ जाने की लिफ्ट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इस तरफ खड़ा हो जाऊँगा और फिर वापस अपने बायना पास्ता की लिफ्ट मांगूंगा। बड़ी मुश्किल है यार चेकिंग यहाँ सर्बिया में। लगभग 1 घंटा होने को है, 50 मिनट हो चुके हैं खड़े हुए और अब तो खैर गाड़ी भी नहीं कोई आ रही। ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। ये देखो, ये है कि अगर मुझे गाड़ी कोई हिचहाइक लिफ्ट नहीं मिली तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कोई बस तो चलती नहीं है उस तरफ जाने के लिए। तो नहीं तो या तो होता ना मैं बस में चला जाऊँ, अब वापस जाने के लिए भी मुझे लिफ्ट लेनी पड़ेगी। अब मैं बीच रास्ते में ऐसी जगह रुक गया हूँ कि कोई जाने वक्त लिफ्ट नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली कोई आने के लिए उधर भी कोई लिफ्ट नहीं देगा। बड़ी दिक्कत है, मुसीबत में फंसा हूँ यहाँ का। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए वापस, क्योंकि एक आखिरी गाड़ी आ गई है। लो ये भी नहीं रुके, तो अब मुझे चलना चाहिए वापस। मैं उस तरफ जाके खड़ा होता हूँ और 2 से ज़्यादा बज चुके हैं, 2:15 के आसपास टाइम हो चुका है। 1.5 घंटा हो चुका है यहाँ खड़े हुए, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं मिली। लोग मुझे नहीं लगता रुकने वाले हैं। थैंक यू। I was standing there for the last more than 1 hour. I was going to go to Stena. तो जाते जाते एकदम लिफ्ट मिल गई। पहली गाड़ी रोकी तो लिफ्ट मिल गई। बायना पास्ता की तरफ जाने के लिए कोई नहीं रुक रहा, 1 घंटा हो गया, लेकिन अपने हॉस्टल की जाने के लिए पहली गाड़ी को हाथ दिया और वो रुक गई है। खैर मुझे लगता है कि आगे तक पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, जो उधर मैं हिचहाइक नहीं कर पा रहा था, कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी। लेकिन अब मैं इंडिया इंडिया your name Menio Zobot Eri. Ne znam to. No, ne znam dalje. ओके इंग्लिश बड़ी मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको। कई बार बहुत ही कुछ एकदम ख़राब हो जाता है, कई बार बहुत ही कुछ एकदम सही हो जाता है। तो ये भाई साहब पहली लिफ्ट थी जो मैंने मांगी थी, दूसरी तरफ खड़े होके एकदम लिफ्ट मिल गई और फिर मैंने इनको बताया कि मैं इस जगह रुका हुआ हूँ और ये कहते मैं भी वहीं उसकी के आसपास है मेरा घर, तो मैं आपको सीधा वहीं जाते जाते ड्रॉप कर देता हूँ। मतलब सीधा अपने अपार्टमेंट में वहीं ड्रॉप कर रहे हैं मेरे को। बस अब क्या बोलूँ, मुझे पता ही नहीं था कि 15 मिनटों के अंदर अंदर उस जगह से मैं अपने हॉस्टल पहुंच जाऊंगा। खैर वार्तालाप ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेटर से हो रही है, क्योंकि इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। थैंक यू। वाला थैंक यू। बाय।